ये देखो इसी काम के लिए बुलाए हैं हमारे दोस्त, और मुझे फ़ोन किए कि आ जाओ, आपका दावत है। जब मैं आया तो बोले आ तो गए हो, लेकिन यहाँ आए हो भाई तो आपको ही फ्राई करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप अच्छा फ्राई करते हो। तो काम पे लगा दिए हैं, काट पीट के रखे हुए थे सारा रेडी करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी हमारी आज ड्यूटी लगी है 3 दिन के बाद, तो जाके लड़की को अभी छोड़ के आना है, और उधर से आते हुए जो भी अपनी ज़रूरत का सामान होगा तो ले आएंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जब फ़ोन आएगा जब जाना है। आपको ड्यूटी हर दिन जाना है, लेकिन ये नहीं है कि अलार्म लगा दो तो फिर अरे उठ के आओ, गाड़ी चालू करो, बैठो, ऐसा नहीं है। फ़ोन आया तो उठना है, नहीं आया तो आप सो, कुछ भी करो, वो मसला नहीं है, आपका मसला है। तो अलग लड़की को लेके जा रहे थे, देखें आज हाजी काफ़ी आए हुए हैं, भीड़ थी। वहाँ आते हुए मैं, ये तो सुरंग पड़ता ही है, और लड़की को यहाँ पर हरम में उतारने के बाद रिटर्न हो रहा हूँ। और देखें माशाल्लाह आज सुबह थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, काफ़ी दिन के बाद आया हूँ। मैं 11-12 बजे के टाइम आता हूँ। तो यहाँ आने के बाद देखें भीड़ नहीं है, नमाज का वक्त होता है जब भी होती है। और उसके बाद यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। जब भी बाहर ड्यूटी लगती है उसी टाइम सामान ले लेते हैं, क्योंकि वापस धूप इस वक्त 15 दिन से इतनी ज़्यादा हो रही है। धूप तो नहीं, गर्मी बहुत हो रही है। धूप भी हो रही है लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, और अलग ही गर्मी हो रही है कि बारिश ना होने वाली, जो बारिश एक उमस सी होती है ना, उस तरह की। तो बाहर रुका नहीं जाता है बिल्कुल। मक्का में तो बहुत हो रही है, और लोग सऊदी में बता रहे हैं कि बहुत हो रही है सब जगह। देखता रहा हूँ वीडियो। तो अभी बारिश हुई नहीं है, इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी तो सही हो जाएगा। हर साल मौसम जब चेंज होता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, तो बारिश होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई। इस बार हज में भी बारिश नहीं हुई। तो ये 8 साल में मैं पहली बार देखा कि हज में भी बारिश नहीं हुई है, और पिछले साल भी नहीं हुई थी शायद। मैं उस टाइम घर पे था, लेकिन इस टाइम तो मैं यहीं था, हज में भी बारिश नहीं हुई है। तो मुझे कुछ सामान लेना है यहाँ से जाके, और नाश्ता ले लेता हूँ इधर ही से, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो कौन बनाने जाके बैठेगा। तो इधर ही से नाश्ता भी लेके चलेंगे, और दोपहर का कुछ खाने के लिए हमको लेना है दही वगैरह, खाना के साथ खाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो इसीलिए दही वही यहाँ से लेके चलेंगे हम। उससे पहले हम लेंगे नाश्ता। तो ये है सुरबा की दुकान। सुरबा सुबह के टाइम बहुत चलता है, ये फेवरेट है। ये कलेजी और वो सब तावे पे भूज के देते हैं, और सुबह भी देते हैं साथ में पीने वाला। तो ये सुबह के वक्त ही खुला रहता है सिर्फ। तो सुबह हम तो यहाँ से ले लिए हैं, और सीधा अभी हमें आगे भी थोड़ा सामान लेना है सुपर मार्केट में, वो जाके लेते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना होते हैं। तो हॉट ड्राइवर में कमेंट कर रहे थे कि भाई आप बता रहे हो कि बस छोड़ के चले आओ और जाओ, तो ऐसा ही है बस। हाँ, रुकना पड़ता है, कहीं आधे घंटा मॉल में ले गए तो वहाँ रुकना पड़ेगा। ये सुपर मार्केट है जो पास में पड़ती है, यहाँ से मैं दही लेना है मुझे, तो यहाँ से सामान वगैरह मैं लेने आता हूँ घर के लिए भी, ये पास में ही है। तो इसे ऐसे ही काम होता है, सामान ला के देना होता है थोड़ा बहुत। और मेरे यहाँ काम अभी है क्योंकि मेरे यहाँ लड़की अभी एक अकेली है, और मदरसा उदरसा था नहीं अभी 8 सालों में, तो कभी नहीं था। लेकिन इस साल हो सकता है मेरा मदरसा रहे, मेरी ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा हो। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये देखें माशाल्लाह इंडिया के हाजी भी हैं। बातों बातों में मैं आगे आ गया। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप बस दिखाते हो कि मैं छोड़ दिया ले आया। ऐसा ही है भाई, काम ऐसा ही है। मैं भी तकलीफ़ बहुत उठाया हूँ, ये मेरे घर वाले जानते हैं या अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। जब स्टार्ट में मैं आया हूँ, और मेरे दोस्त यार को जो यहाँ पास में थे उनको पता होगा, क्योंकि नया नया आया था उस टाइम, बहुत मुश्किल था। गाड़ी यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था चलाने का, और इतनी ज़्यादा मुझे रोड पे हाईवे पे खड़ा होकर देखता था तो मैं सोचता था कि इसमें से मैं कैसे निकलूँगा भाई। अपनी गली से जब निकलता था तो कुछ टाइम रुक जाता था, इसके बाद हाईवे में निकलता था। तो ऐसा ही होता है घर के काम में। शरीर को आराम है, आप गाड़ी में एसी में रहना है, यहाँ भी एसी में रहना है रूम में, लेकिन क्या है कि आपका दिमाग हमेशा ये फ़िक्र है कि आपकी ड्यूटी कभी भी आ सकती है। आप दिमाग से फ्री नहीं हो। आप आस-पास दोस्तों के पास रह सकते हो, यहीं रह सकते हो। और ये जो थोड़ा काम है, ये बाहर का जैसे फूल पाती लगा होता है बहुत से लोग के यहाँ, इसमें पेड़ पौधे में पानी डालना होता है, क्योंकि लेडीज़ कोई बाहर निकल के कुछ नहीं करती हैं। खद्दामा जो होती हैं वो घर के अंदर का काम करती हैं। हाँ, सीढ़ी वगैरह वो साफ़ कर लेती हैं, लेकिन ये बाहर ला के रख देती हैं सामान वगैरह जो भी किसी को देना लेना है। तो ये थोड़ा, जब गाड़ी आप
साफ़ करोगे उस टाइम पाइप से पानी वानी मार दोगे। अब ये सेखी ये हर आदमी के जिम्मे नहीं होता है कि भाई अगर किसी के यहाँ पड़ गया तो करना चाहिए। बाद में धीरे धीरे सुकून हो जाता है, अपने हिसाब से आदमी टाइम बना लेता है। चलो यार कोई नहीं, दिन में ड्यूटी लगी नहीं, 2 दिन हो गया ड्यूटी लगी नहीं, तो चलो कुछ कर ही लेते हैं। ये खुद ही अंदर से दिल कहता है कि नहीं यार आज ड्यूटी नहीं लगी तो चलो ये कुछ कर लेते हैं, चलो गाड़ी धो लेते हैं, चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो ऐसे कर लेना चाहिए। ये नहीं कि उनके सामने आओ फिर खड़े हो अकड़ो, तो फिर शुरू से हिसाब ख़राब होता रहता है। कहीं रुकने के लिए बोले ले जाओ तो हाँ भाई रुक जाते हैं, क्योंकि रूम पे ही जाके क्या करेंगे, यहीं रुक जाते हैं। जहाँ वो रुके वहाँ हॉस्पिटल में है तो अंदर जाके बैठो, यहाँ सारा सुविधा होता है। तो यही था। और शाम हो गई, हम मगरिब का नमाज़ पढ़ने आए थे और हमारे नदीम भाई बोले कि आ जाओ आपका दावत है। तो अभी यहाँ बाहर खड़े हैं, दिख भी नहीं रहे अंधेरे में। अंदर जाके देखता हूँ क्या दावत है। ये दावत तो कच्चा ही रखा हुआ है। ये मेरे इंतज़ार में गैस चालू कर दिए और कह रहे हैं फ्राई आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ आए हो तो फ्राई आप ही करोगे, क्योंकि वो बोलते हैं मैं फ्राई करता हूँ, फिर आप बोलते हो जला दिए हो, कुछ कर दिए हो, तो फ्राई आप ही करोगे, सारा रेडी करके रखा हूँ। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, फ्राई करते हैं। ये है फ्राई मुर्गी और नदीम भाई यहीं पर सब मटेरियल बना लिए थे। हम लोग फ्राई अलबेग खाते हैं, लेकिन अलबेग एक मुर्गी में भी 3 लोग खा लेंगे, और उसमें एक मुर्गी में अगर 70 रियाल का एक क्या आधा वाला लोगे तो 18 रियाल 17 रियाल का एक बंदा खाएगा। तो ये फ़ायदा है घर पे फ्राई करने का, 3 लोग खा लेंगे आराम से। और ये कभी कभी नदीम भाई हमारे कर लेते हैं, ये मुर्गी काट के बोलते हैं चलो रेडी करो, कभी मेरे से बोलते हैं आप फ्राई करो, कभी खुद ही कर लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह इधर से ठंडा भी ले आए हैं नदीम भाई और बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं। ये भी आ गया भाई। तो हम 3 लोग एक एरिया में रह रहे हैं और शाम को मगरिब से लेकर ईशा तक मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि इन लोग का बोलते हैं हमारा फ़ोन आएगा तो वो अचानक से आता है, भागना पड़ता है। देखें माशाल्लाह बहुत कड़क फ्राई हो गया है, बढ़िया वाला हो गया है अपने हाथ से करने। एक दिन मैं लाया था दूसरे जगह से, एक नई दुकान हमारे यहाँ ओपन हुई थी, वो उसमें अंदर एकदम कच्चा लगा था, वाइट पानी गिर रहा था। मैं नदीम भाई को बोला, कल हम जा रहे थे रास्ते से, मैं बोला नदीम भाई को, बोले कुछ खाते हैं, बुरुस्ट खा लेते हैं। बोला नहीं, फ्राई घर पे करेंगे खाएंगे, या तो अलबेग से लेके आएंगे, लेकिन अलबेग में जाम बहुत होता है। तो बिस्मिल्लाह। तो यही है बस, घर के ड्राइवर का एक साथ होते हैं, कभी वो कुछ खाए कभी हम साथ में खाए। और इन लोग हमारी तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका फ़ोन आ जाता है तो फटाक से बोलता है किधर, दरवाज़ा खटखटा देता है। और हमारा ऐसा नहीं है, हमारा उनको पता है कि मैं यहीं बैठता हूँ। अगर मैं कभी फ़ोन लगा भी नहीं तो लड़का वो मेरा कपिल है, गाड़ी लेके आके हॉर्न बजा देता है, या फ़ोन ऐसे ही आ जाता है, या खुद ही वो बोलता है उधर हो कि इधर हो। मैं बोलता हूँ कि यहीं बैठा हूँ तो बोलता है आ जाओ। 1 मिनट लगता है, 2 मिनट जाने में। तो यही है, अब परदेश रुकना मुश्किल है, बाकी मेहनत का कोई मसला नहीं है। आप किसी भी काम में रहो, सब्र करके रहो, सबके साथ मिल के रहो। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी परान को सब्सक्राइब करो। और फेसबुक पे देख रहे हो आप तो मुझे फॉलो कर लो। फेसबुक पे मेरा नाम से है, फेसबुक पेज गाजुद्दीन मक्का के नाम से है। तो यही थोड़ी सी बात है, मैं बोला आपसे शेयर कर दूं। और डेली वीडियो डालता रहता हूं, जितना मेरे से हो सकता है सोचता हूं अच्छे से अच्छे डालने के लिए। और कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो यही है बस ड्यूटी और काम यही है। हाउस ड्राइवर में मेन आपकी ज़िम्मेदारी बहुत है। आपकी ज़िम्मेदारी ये बहुत है, आपको फ़ोन बंद नहीं रखना है, आपको फ़ोन चालू रखना है। और इतना ख़राब भी नहीं है, अच्छा है। मैं अल्लाह हाफ़िज़।